ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हुए मजीद अहम खबरों की जानिब। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इस केस की तहकीकात सीबीआई से ही कराने का फैसला सुना दिया है। सुशांत की गर्लफ्रेंड और इस केस में तमाम संगीन इल्जामात का सामना कर रही अदाकारा रिया चक्रवर्ती ने अपने खिलाफ पटना में दायर एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कराने के लिए अर्जी दी थी। इसे मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का इख्तियार सीबीआई को दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र हुकूमत और मुंबई पुलिस को भी बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आईनी बेंच में चैलेंज भी कर सकती है। दूसरी जानिब केस मिलते ही जहां सुशांत की फैमिली ने इसका खैर मकदम किया है, तो वहीं सीबीआई भी हरकत में आ गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से गुज़िश्ता 4 माह में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं, जिसकी वजह से इन फैमिलीज़ के सामने एक संगीन बहरान पैदा हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 महीनों में तकरीबन 2 करोड़ अफराद ने नौकरियाँ गंवाई हैं। 2 करोड़ फैमिलीज़ का मुस्तकबिल तारीक हुआ है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से मुल्क से बेरोजगारी और मैशियत की तबाही को छुपाया नहीं जा सकता। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग की वजह से किसान बहुत परेशान हैं, लिहाजा योगी सरकार को फौरी तौर पर मदाखलत करके इस मसले को हल करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगहों पर यूरिया की कमी की वजह से किसान परेशान हैं, जगह जगह लाइनें लगी हैं और बेशतर कोऑपरेटिव कमेटियों पर यूरिया खत्म हो चुके हैं। काश्तकार ब्लैक मार्केटिंग से शदीद परेशान हैं। कर्नाटक में अपोजिशन लीडर और साबिक कांग्रेसी सीएम सिद्धारमैया ने इल्ज़ाम लगाया है कि आरएसएस का करीबी बीजेपी का एक ग्रुप वज़ीर आला बीएस येदियुरप्पा को हटाना चाहता है। इसलिए ये ग्रुप गुज़िश्ता हफ्ते बेंगलुरु में हुए तशद्दुद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। साबिक वज़ीर आला ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया कि बरसर इक़्तिदार पार्टी के लीडर सियासी फ़ायदे की गर्ज से मुस्लिम वोटों को तकसीम करने के लिए एसडीपीआई का इस्तेमाल हथियार के तौर पर कर रहे हैं। उन्होंने रियासत की बीजेपी हुकूमत और उसके वज़रा पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो तशद्दुद के मौजू पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और असल कसूरवारों की शनाख्त करने की बजाय कांग्रेस को निशाना बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सिद्धारमैया ने ट्वीट करते हुए बड़ा दावा भी किया कि कर्नाटक में बीजेपी वाज़ेह तौर पर 2 ग्रुपों में बंट चुकी है। एक ग्रुप आरएसएस का करीबी है जो येदियुरप्पा को हटाकर बेंगलुरु में हुए तशद्दुद का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रेप का मुलजिम भगोड़ा बाबा नित्यानंद अब अपना अलग से देश बनाने के बाद खुद का रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा शुरू करने जा रहा है। इससे पहले वो कैलासा नाम का अपना एक अलग मुल्क या कंट्री और उसका कैबिनेट बनाने का दावा कर चुका है। बता दें कि ढोंगी बाबा नित्यानंद को भारत की कई एजेंसियां तलाश कर रही हैं, लेकिन वो अपने नामालूम मकाम से नए ऐलानात कर रहा है। इंटरनेट पर उसका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ऐलान कर रहा है कि इस साल 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के दिन अपने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा की तरफ से अपनी करेंसी जारी करेगा। नित्यानंद ने बताया कि उसका इस मामले में एक देश से एग्रीमेंट भी हो गया है, जहां से उसके रिजर्व बैंक को होस्ट किया जाएगा, यानी वहीं से इसका कामकाज जारी रहेगा। इससे पहले खबर आई थी कि रेप के मुजरिम नित्यानंद ने नेपाल के रास्ते फरार होते हुए इक्वाडोर में एक आइलैंड खरीदकर वहां खुद का कैलासा नामी देश बनाने का ऐलान किया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती तकसीम के तहत डीएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी नॉन कैडर पोस्ट को तकसीम करने का हुक्म दिया है। उनके पास मौजूदा ऑप्शन भी लेने का हुक्म दिया गया। रीडिवाइजन एडवाइजरी कमेटी के सीनियर ओहदेदार की इत्तलात पर नोटिस लेने का भी हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने रीडिवाइजन कानून के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होम डिपार्टमेंट और डीजीपी को तकसीम किए गए पोस्ट की जानकारी देने को कहा है। ये कार्रवाई 6 हफ्तों में पूरी करने की अदालत ने हिदायत दी है। इसी दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ जीडीपी को सेंटर का ताउन देने का भी हुक्म दिया गया। तेलंगाना में नए 6 एयरपोर्ट्स के क़याम पर पेशरफ्त हुई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के डिपार्टमेंट्स ऑफ बिल्डिंग एंड रोड से रियासत में तजवीज़ किए गए 6 एयरपोर्ट से मुताल्लिक़ तफसीलात तलब की हैं। बता दें कि वरंगल, निज़ामाबाद के जकरानपल्ली, भद्रादरम, कोतागुड़म, महबूब नगर के देवरकोंडा और बसंत नगर में इन एयरपोर्ट्स के क़याम की प्लानिंग है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिजनेस डेवलपमेंट असिस्टेंट जनरल मैनेजर नई दिल्ली से बज़रिया ईमेल ये तफसीलात मांगी। बिल्डिंग्स एंड रोड
डिपार्टमेंट्स ने निजामाबाद, महबूब नगर, खम्मम, करीम नगर, वरंगल और आदिलाबाद के अपने सर्कल सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को अलहदा मकतूबात रवाना करते हुए तफसीलात तलब की हैं। हैदराबाद के GHMC लिमिट्स में फिर एक मरतबा पॉजिटिव केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि जिन अजला में पिछले दिनों ज़्यादा केसेस देखे जा रहे थे, उनमें पिछले 24 घंटों में कमी देखी गई। रियासत तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1763 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 95,700 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद की कोरोना वायरस से मौत के बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 719 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1789 अफराद रिकवर भी हुए हैं। GHMC लिमिट्स में फिर पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में GHMC लिमिट्स में 484 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 169 केसेस मिडचल मलकाजगिरी में दर्ज किए गए, तो वहीं नारायणपेट और कोमरम भीम आसिफाबाद में सबसे कम 6 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना में कदीम सेक्रेटरीट में वाक़ दोनों मसाजिद को शहीद करने का तनाज़ा बढ़ता ही जा रहा है। अब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर और एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद ने शहीद मसाजिद की उसी मकाम पर तामीर के मुतालबे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही उन्होंने उन इल्ज़ामात को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हैदराबाद की सियासी पार्टियों और तंजीमों को कॉन्फिडेंस में लेकर सेक्रेटरीट की मसाजिद को तोड़ा गया। एडवोकेट जाकिर हुसैन जावेद ने कहा कि ऐसी अफवाहों से मुस्लिम इत्तेहाद को खतरा पैदा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब या जमात या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई उलमा, कोई किसी को कॉन्फिडेंस में लेके मस्जिद नहीं तोड़ा गया। ऐसे गलत बयानबाजी से, ऐसे बातों से मुसलमानों का इत्तेहाद ख़त्म हो रहा। मेरे भाई, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी इंडिविजुअल, जो इस मसले के लिए मुहिम चला रहे, उन लोगों को अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे। ये अल्लाह की इबादत गाह के वास्ते, अल्लाह के घर के वास्ते लड़ाई है। आप सब लोग लड़ सकते। हमारी ये लड़ाई इसलिए है, आज ये सेक्रेटरीट बनने के लिए जो मस्जिद को शहीद किया गया, इसका एक नुज़ूल, एक प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। जहाँ कोई भी इमारत बनेगी, सेक्रेटरीट बनेगा, गवर्नमेंट इदारा बनेगा, तो वहाँ मस्जिद तोड़ा जाएगा। लिहाजा ये मस्जिद को बचाना, मस्जिद को वहीं बनाने लगाना, ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए एक बाहैसियत एडवोकेट मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा इसका खटखटाऊंगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। अफ्रीकी मुल्क माली में फौज ने कर दी बगावत, सदर और वजीर आजम को बनाया यरगमाल। सदर ने टेलीविजन पर आकर इस्तीफे का कर दिया ऐलान। सऊदी अरब को मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को लगा बड़ा झटका। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मिलने से साफ तौर पर कर दिया इनकार। ट्रंप ने एर्दोगान, पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन को बताया शतरंज के खिलाड़ी। कहा जो बाइडन बतौर अमेरिकी सदर इन खिलाड़ियों का नहीं कर सकते मुकाबला। इसराइल की गजा के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। गजा पर देर रात किए गए फिजाई हमले, हमास के कई ठिकानों को बनाया गया निशाना। सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी हरी झंडी। महाराष्ट्र हुकूमत और मुंबई पुलिस को लगा बड़ा झटका। रिया चक्रवर्ती की हो सकती है गिरफ्तारी। और कर्नाटक के फॉर्मर सीएम सिद्धारमैया का बड़ा इल्जाम, बीजेपी में बन गए हैं दो ग्रुप। आरएसएस का करीबी एक ग्रुप येडियुरप्पा को हटाने की कर रहा है साजिश। बीबीएन के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी दुनिया भर की अहम खबरें। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं और देखते रहिए बीबीएन चैनल।